राजनगर शहर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब बेचैनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। शहर के लोग अपने घरों में थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक भयानक खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। इस खतरे का नाम था तांडव। तांडव कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक रहस्यमय योद्धा था जिसके पास प्राचीन शक्तियाँ थी। उसके शरीर पर काले कवच थे और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। कहा जाता था कि उसने एक प्राचीन मंदिर से ऐसी शक्ति हासिल की थी जिससे वह भूकंप जैसी कंपन पैदा कर सकता था। उस रात तांडव ने राजनगर के बीचों बीच आकर जोर से चिल्लाया, आज से यह शहर मेरा है, जो भी मेरे सामने आएगा उसका विनाश निश्चित है। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। अचानक पूरी सड़क हिलने लगी, इमारतों की खिड़कियां टूटने लगी और लोग डरकर भागने लगे। राजनगर में हड़कंप मच गया। पुलिस और सेना भी समझ नहीं पा रही थी कि इस अजीब शक्ति वाले दुश्मन को कैसे रोका जाए। लेकिन शहर में एक ऐसा रक्षक था जो किसी भी खतरे से नहीं डरता था, नागराज। नागराज को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसका हरा चमकता हुआ शरीर, तेज निगाहें और शांत चेहरा हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नागराज ने तांडव को देखा और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। राजनगर के लोगों को डराने की कोशिश मत करो। तांडव हंस पड़ा, तो तुम ही हो नागराज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज देखता हूँ तुम्हारी ताकत कितनी है। यह कहते ही तांडव ने जमीन पर जोरदार वार किया। धरती कांप उठी। राजनगर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तुरंत संतुलन बना लिया। नागराज ने अपने शरीर से छोटे छोटे सांपों को बाहर निकाला। हजारों जहरीले सांप बिजली की गति से तांडव की ओर बढ़े, लेकिन तांडव भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसने हवा में उछलकर जमीन पर ऐसा वार किया कि एक तेज कंपन की लहर फैल गई। कई सांप उस कंपन से दूर जा गिरे। तुम्हारी चालें बेकार, सामने बेकार है, तांडव चिल्लाया। अब लड़ाई और भयंकर हो गई। नागराज हवा में छलांग लगाकर तांडव पर टूट पड़ा। दोनों के बीच तेज घुस्से और वार होने लगे। हर टक्कर के साथ जमीन कांपती और आसपास की चीजें टूटने लगी। तांडव ने अचानक नागराज को पकड़कर दूर फेंक दिया। नागराज दीवार से टकराया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। नागराज ने सोचा, इसकी ताकत सीधे मुकाबले में बहुत ज्यादा है, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। तभी नागराज ने अपनी शक्ति स्नेक हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों से अजीब चमक निकलने लगी। तांडव कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें नागराज की आंखों में टिक गई, लेकिन तांडव पूरी तरह काबू में नहीं आया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और जोर से जमीन पर वार किया। अब नागराज समझ गया कि उसे जल्दी ही इस लड़ाई का अंत करना होगा। नागराज ने अपने शरीर से हजारों सांपों को एक साथ बाहर निकाला। वे सभी मिलकर एक विशाल सर्प चक्र बना गए और तांडव को चारों ओर से घेर लिया। तांडव ने बचने की कोशिश की, लेकिन सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वे उसके कवच के बीच से अंदर घुसने लगे और उसे जकड़ लिया। कुछ ही पलों में तांडव जमीन पर गिर पड़ा। नागराज उसके पास आया और बोला, ताकत का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए होना चाहिए, उन्हें डराने के लिए नहीं। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने तांडव को गिरफ्तार कर लिया। राजनगर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जब उन्होंने नागराज को खड़ा देखा तो खुशी से तालियां बजाने लगे। एक बार फिर नागराज ने शहर को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। नागराज आसमान की ओर देख रहा था। उसे पता था कि दुनिया में बुराई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक वह है, राजनगर हमेशा सुरक्षित रहेगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें।